नमस्कार, MH1 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रिचा। हमारे देश में गंगा सिर्फ एक नदी का नाम नहीं, श्रद्धा, भक्ति और आस्था का भी दूसरा नाम है। गंगा जिसे देश में मां का दर्जा मिला हुआ है। गंगा से लोगों की जिंदगी ही नहीं, भावनाएं भी जुड़ी हैं। गंगा मोक्षदायिनी है, जीवनदायिनी है। लेकिन इतनी पवित्र मानी जाने वाली नदी का हाल आज बेहाल है। गंगा के निर्मल और अविरल स्वरूप को वापस लाने की कोशिशें सरकार के साथ साथ तमाम संस्थाएं भी कर रही हैं। लेकिन जमीनी स्तर पर इस कोशिश का कितना लाभ होता दिखाई दे रहा है? MH1 न्यूज ने 3 नदियों के संगम वाले तीर्थराज प्रयाग यानी इलाहाबाद में किया इसका रियलिटी चेक। पापों को हरने वाली गंगा, आम से लेकर खास तक सबकी मां गंगा। भारत में गंगा को जो गौरव हासिल है, जिस तरह की भावनाएं मां गंगा के साथ जुड़ी हुई हैं, क्या गौमुख से निकलने के बाद अलग अलग शहरों में उनका वही स्वरूप बरकरार रहता है? MH1 न्यूज ये जानने के लिए पहुंचा तीर्थराज प्रयाग के तट पर। गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम में पहुंचकर हमने जाना क्या है गंगा नदी का हाल इलाहाबाद में। कुंभ के मौके पर एक दिन में करोड़ों श्रद्धालु यहां पर आकर स्नान करते हैं। लेकिन गंगा नदी की स्थिति क्या है इस शहर में? देखिए इलाहाबाद से MH1 न्यूज की खास रिपोर्ट। पतित पावनी गंगा, मोक्षदायिनी गंगा। गंगा जिसे देश में सिर्फ एक नदी नहीं बल्कि मां का गौरव मिला हुआ है। गंगा मैया की गोद में सुकून मिलता है तो आस्था की डुबकी हर पाप को हर लेती है। आस्था और भक्ति का दूसरा नाम हिंदुस्तान में मां गंगा है। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने से पहले चुनाव प्रचार के दौरान दिया गया ये बयान बताने के लिए काफी है कि मां गंगा आम लोगों के साथ साथ खास लोगों के लिए भी आस्था का प्रतीक है। लेकिन आज यहां आने के बाद लगता है कि न मुझे किसी ने भेजा है, न मैं यहां आया हूं, मुझे तो मां गंगा ने बुलाया है। और एक बालक जैसे अपनी मां की गोद में वापस आता है, वैसी मैं अनुभूति कर रहा हूं। और शायद यही वजह है कि प्रधानमंत्री बनने के बाद पीएम मोदी ने गंगा को निर्मल बनाने के लिए कोशिशें शुरू की। नया विभाग, करोड़ों का बजट और लोगों को जागरूक करने की मुहिम बड़े स्तर पर शुरू की गई। लेकिन गंगा को निर्मल करने की ये पहली कोशिश नहीं थी। इससे पहले की सरकारें भी कोशिश करती रही हैं। अविरल गंगा और निर्मल गंगा के लिए 30 साल पहले गंगा एक्शन प्लान बनाया गया था। तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने भी गंगा की धारा को निर्मल बनाने का सपना देखा था। 3 दशक हो गए, कई सरकारें बदल गईं, नई सरकार नई योजना लेकर भी आई। अब एक नया मंत्रालय भी बना दिया गया है, करोड़ों रुपयों का बजट भी रखा गया है। लेकिन गंगा पर इसका क्या असर पड़ा? क्या गंगा निर्मल और अविरल हो गई? गंगोत्री से लेकर हरिद्वार और फिर बनारस तक गंगा नदी का क्या हाल है? MH1 न्यूज भी पहुंचा गंगा नदी की सफाई का जायजा लेने के लिए गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम इलाहाबाद। यहां पर लाखों करोड़ों की तादाद में श्रद्धालु आकर न सिर्फ गंगा नदी में स्नान करके पुण्य लाभ कमाते हैं, बल्कि गंगा सफाई को लेकर कई आंदोलन भी इस धरती से चलाए जा रहे हैं।
तो सरकार की नमामि गंगे परियोजना के बारे में बहुत जिक्र हो रहा है, करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, सरकार ने योजनाएं बना रखी हैं। लेकिन इस वक्त जब हम संगम नोच पर खड़े हुए हैं, गंगा यमुना और आदर्श सरस्वती का संगम यहाँ पर है, तो दिखाई पड़ता है कि शायद ये योजना जो है, कोशिश बहुत की जा रही है लेकिन बहुत कारगर नहीं हुई है। MH1 न्यूज की टीम संगम पर गंगा दशहरा के दिन पहुंची। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक इसी दिन भागीरथी गंगा को पृथ्वी पर लेकर आए थे। कहा जाता है इस दिन गंगा नदी के जल में तमाम देवी देवता वास करते हैं। ऐसे में गंगा दशहरे के दिन संगम स्नान का खास महत्व हो जाता है। क्योंकि अपने साथ मिट्टी ढोने वाली विश्व की सबसे बड़ी दूसरी नदी गंगा आज अपने साथ औद्योगिक कचरा भी ढोने के लिए मजबूर है। सरकार की तमाम योजनाओं के बावजूद गंगा की स्थिति में सिर्फ मामूली सुधार हुआ है। और हैरान करने वाली हकीकत यह है, कई जगहों पर इसकी गुणवत्ता नहाने और आचमन करने लायक नहीं बची है। साधु संतों को भी सरकार की योजनाओं का कोई जमीनी असर नहीं दिखाई देता। मुझे तो गंगा जी जो थी आज वही है, कोई अंतर नहीं आया है, अंतर कुछ नहीं आया है। अब योजना है, योजना लागू हो, अच्छी बात है, लेकिन गंगा जी को सबसे बड़ी कृपा करें, जो बांध से उनको मुक्त कर दें, तो गंगा जी अपने आप स्वतः हो जाएंगे। जो बांध बता दिए हैं, नमामि गंगे योजना को जोड़ते नहीं है। यदि बांध को खोल दिया जाए, जहाँ जहाँ गंगा जी को बांध रखा आपने, वहाँ खोल दीजिए, गंगा जी आ जाएं। गंगा जी को बांध दिया आपने, आज संगम की हालत हो गई है कि लोग पैदल क्रॉस करेंगे नदी, तो गंगा जी की हालत बहुत दयनीय हो गई है। जो लोग इसके दोषी हैं वो उसके भुक्तभोगी होंगे। साधु संतों को लगता है कि गंगा की धारा मुक्त होगी तभी गंगा निर्मल होगी। हमने संगम में स्नान करने आए श्रद्धालुओं से भी बातचीत की तो मालूम चला सरकार की योजनाओं का असर बहुत ज्यादा नहीं पड़ा है। सरकार को चाहिए गंगा की सफाई को लेकर थोड़ा सजग रहे। तो गंगा में स्नान करने के लिए इस वक्त संगम नोच पर लाखों श्रद्धालु मौजूद हैं। सबसे खास बात है, बुजुर्ग महिलाएं भी यहाँ पर कुछ मौजूद हैं और वो बहुत लंबी यात्रा करके यहाँ पर स्नान करने के लिए आई हैं। लेकिन गंगा का पानी उन्हें कितना प्रभावित कर रहा है, कितना स्वच्छ लग रहा है, उनसे बातचीत करते हैं। गंगा के पानी को देखकर क्या लगा कि स्वच्छ है पूरी तरह से पानी? नहीं, पूरी तरह से स्वच्छ तो नहीं है, सफाई है पर अभी भी गंदगी है। बिल्कुल माता जी, आप भी आई हैं यहाँ पर कहीं ना कहीं गंगा में स्नान करने के लिए। लगता है पुण्य बहुत मिलेगा गंगा में स्नान कर। पुण्य मिला थी जब इतनी गंदगी मचा के रखे हैं कि कुछ कहा नहीं जा सकता। सरकार भी योजना चला रही गंगा को निर्मल और स्वच्छ बनाने की। आपको कितनी उम्मीद है कि उस योजना से गंगा निर्मल और स्वच्छ हो जाएगी? अब जितना सरकार परेशान है वो करने के लिए, तो इससे तो मतलब बहुत कुछ सुधार हुआ है और होगा भी आगे चल के धीरे धीरे, मेरी ऐसी उम्मीद है। यहाँ कराए वाले तो कोई नहीं है, कराए वाले नहीं है कोई ना, यहाँ कराए वाले नहीं है। सरकार बहुत करा था, तो यहाँ कुछ खाए वाले, कुछ कराए वाले, कुछ हो जाए खा पी कई दिन हो जाए। हाँ माता जी, आप तो बहुत सालों से आ रही होंगी गंगा नहाने के लिए, आपको क्या परिवर्तन दिखाई पड़ रहा है? पहले स्वच्छता थी, अब स्वच्छता नहीं, ऐसा कुछ दिखाई पड़ रहा है? अब कुछ परिवर्तन है, माने हाँ। साफ सफाई के वही सब माने है परिवर्तन। तमाम रास्ता बनी है, अब गाड़ी घोड़ा यहाँ तक पहुँच जाता। हाँ, अब पहले के तो बहुत दिन के न हो है ना। हाँ। तो बिल्कुल यहाँ पर रास्ते बन गए हैं, गाड़ी पहुंच जाती है, लेकिन सबसे खास बात है कि पानी में बहुत ज़्यादा यहाँ पर अंतर दिखाई नहीं पड़ रहा। और यहाँ पर श्रद्धालु जो आते हैं उनको उम्मीद इस बात की है कि हो सकता है आने वाले वक्त में सरकार जो प्रयास कर रही है उससे यहाँ की साफ सफाई में थोड़ा सा फर्क जरूर पड़े। सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद अगर गंगा नदी की स्वच्छता पर कोई खास असर नहीं पड़ रहा है तो इसके पीछे की वजह है वो कचरा जो अलग अलग शहरों से गंगा नदी में डाला जा रहा है। गंगा के उद्गम स्थल गोमुख से लेकर हरिद्वार तक 12 नगर पालिकाओं के जिम्मे प्रदूषण नियंत्रण का काम 12 साल में भी पूरा नहीं हो पाया।
कन्नौज से वाराणसी के बीच 730 किलोमीटर गंगा धारा की शुद्धता चमड़े के कारखाने, शव और शहरों के सीवेज से खतरे में है। कानपुर में 11 और वाराणसी में 23 नाले सीधे गंगा नदी में गिर रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक 730 से ज्यादा प्रदूषणकारी औद्योगिक इकाइयों का प्रदूषण गंगा आज भी झेल रही है। उत्तराखंड त्रासदी में नष्ट हुआ उत्तरकाशी का सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट आज भी ध्वस्त पड़ा है। इस तरह के आंकड़े डराते हैं और चौंकाते भी हैं। MH1 न्यूज ने खुद प्रयाग में पहुंचकर गंगा नदी की स्थिति देखी है और जो कुछ भी नजर आया वो अपेक्षा के मुताबिक नहीं था। प्रयास हर स्तर पर किए जा रहे हैं, लेकिन इसका असर अब तक नजर नहीं आया। हमने स्थानीय लोगों से बातचीत भी की और उनका भी यही कहना है कि अभी बहुत कोशिश करनी बाकी है। शायद ये जो योजनाएं बनाई गई हैं, इन योजनाओं को धरातल पर आने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। लेकिन इस तस्वीर को आप देख सकते हैं कि हजारों की नहीं लाखों की तादाद में आज लोग यहाँ पर मौजूद हैं, संगम नदी में स्नान कर रहे हैं और लोगों की श्रद्धा का कहीं ना कहीं प्रतीक है। तीर्थराज कहा जाता है प्रयाग को, और ऐसे में इस जगह पर गंगा जो है वो और साफ सुथरी होनी चाहिए। हालांकि अभी थोड़ा पानी छोड़ा गया है, स्थिति थोड़ी अच्छी दिखाई पड़ रही है गंगा नदी की, लेकिन सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि जो स्थिति होनी चाहिए वो स्थिति यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ रही। कैमरामैन आदित्य के साथ शरद अवस्थी, MH1 न्यूज, इलाहाबाद। और यहाँ वक्त छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद देखिए किस तरह इलाहाबाद में युवाओं की टोली लगी हुई है गंगा सफाई के अभियान में, और प्रशासन से कहां पर हो रही है गंगा सफाई में चूक।